नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। आखिर क्या संबंध है मुकेश अंबानी के रिलायंस और ऑपरेशन 6 मई 2025 को भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सैनिकों ने पूरा बदला चुका लिया। पाकिस्तान में रह रहे भारत के खिलाफ साजिश करने वाले आतंकवादी संगठनों को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान में चल रहे भारत के खिलाफ 9 आतंकवादी संगठनों को भारतीय सैनिकों ने नेस्तनाबूद किया और पहलगाम में हुए आतंकी हमले का और उस हमले की साजिशकर्ताओं का पूरा जवाब दिया भारतीय सेनाओं ने। जब भारत के लोग ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के जश्न में डूबे, जश्न मना रहे थे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। संबंध है मुकेश अंबानी ने आपदा में अवसर की तलाश ली और आपदा में अवसर की तलाश के तहत उन्होंने एक बड़ा खेल खेल दिया। तो इधर आपदा में अवसर की तलाश करते हुए मुकेश अंबानी की रिलायंस ने एक बड़ा कदम उठा दिया। रिलायंस वह कंपनी है जो देश के कई राज्यों के जीडीपी के बराबर का कारोबार करती है। इस कंपनी को यहां तक पहुंचाने में कंपनी के फाउंडर धीरू भाई का अहम योगदान है, जिसे मुकेश अंबानी ने बखूबी संभाला है। अगर धन कुबेर को भारत देश में परिभाषित करना हो तो सिर्फ मुकेश अंबानी शब्द ही काफ़ी है धन कुबेर को परिभाषित करने। आखिर अब यह शब्द शायद लोगों के समझ में आ गया। मुकेश अंबानी के धन कुबेर होने का राज क्या है, तो हम आपको बता दें। जब देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने में मशगूल था, तब मुकेश अंबानी की रिलायंस ऑपरेशन सिंदूर के कॉपीराइट के लिए आवेदन कर चुकी थी। दरअसल कॉपीराइट वह अधिकार है कि जिस किसी व्यक्ति को ऑपरेशन सिंदूर या किसी अन्य नाम का कॉपीराइट मिल जाएगा तो उस नाम का प्रयोग सिर्फ वही कंपनी कर सकती है। अब वह कंपनी उस नाम का प्रयोग किसी प्रोडक्ट के उत्पादन में या किसी अन्य तरह के कार्यों में लगा सकती है, जिसका भरपूर फायदा उस कंपनी को मिल सकता है। इसी को देखते हुए मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने ऑपरेशन सिंदूर का कॉपीराइट लेने का आवेदन। रिलायंस जहां कारोबार के हर क्षेत्र में अपने कदम फैला रही है, वहीं कॉपीराइट मिलने के बाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम की सब्सिडी कंपनी या प्रोडक्ट बना सकती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर शब्द का कॉपीराइट रिलायंस को मिल जाता है तो इसका कितना फ़ायदा रिलायंस कंपनी को होगी, यह आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कि देश की भावनाओं के साथ जुड़ा यह शब्द रिलायंस के साथ जुड़ जाएगा तो वह उस नाम से किसी भी प्रोडक्ट को शुरू कर सकता है। कोई नया कारोबार भी इस शब्द से शुरू करता है जो देश के लोगों के भावनाओं के साथ जुड़ेगा, और भावनात्मक जुड़ाव होने के कारण ऑपरेशन सिंदूर रिलायंस के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप और हम आज के समय में नहीं लगा सकते हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर नाम शब्द के कॉपीराइट के लिए कुछ अन्य कंपनियों ने भी आवेदन किया है। इस शब्द का कॉपीराइट लेने के लिए कई सारे आवेदन भी पड़े हैं, जैसे मुकेश चंद्रम अग्रवाल, ग्रुप कैप्टन कमल सिंह, ओबेत और आलोक कोठारी ने भी ऑपरेशन सिंदूर की कॉपीराइट के लिए आवेदन किया है। अब आगे यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम शब्द का कॉपीराइट किस कंपनी को मिलता है। लेकिन आप सभी दर्शकों से एक सवाल है कि क्या ऐसे शब्द जो देश की भावना से जुड़े हों, इन शब्दों का कॉपीराइट किसी निजी कंपनी को दिया जाना उचित है या अनुचित है? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।